का स्वागत है। और हम चल रहे हैं HSSC ALM पेपर, हरियाणा लाइनमैन का जो पेपर है 31 दिसंबर का, उसको सॉल्यूशन करेंगे। और ऑफिशियल आंसर की आने से पहले हम हमारे अनुभव से सॉल्व करेंगे, तो आप हमारा मिला लेना कितना क्वेश्चन सही है। जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक घटना ए के होने की प्रक्रिया को 0.5 और बी की 0.3 से है। यदि ए और बी परस्पर अन्य घटनाओं के साथ चल रहे हैं, घटना है, तो न तो ए है और न बी की इस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3, तो बराबर हो जाएगा 0.2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ी फास्ट तरीके से कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा की मात्रा आई, प्रतिरोध आर और विद्युत धारा प्रवाह के समय टी के साथ विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा एच में परिवर्तन करने के लिए कौन सा होता है। तो जो एच बराबर होता है वो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है फरवरी के अंदर। किस अंदर लगाया जाता है? फरवरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत ई का ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। यदि यह आई के लोड धारा की, तो ये आई क्या है? लोड धारा आपूर्ति होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या कीजिए, तो ई बराबर आई आर होता है। ये कैसे होता है? जैसे कोई सेल है या बैटरी है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है ऐसे जैसे। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर है, और ये जो अलग से रेजिस्टेंस लगा होता है इसका जो होता है वो आर ऐसे होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? कह रहा है 5 नंबर कि पाइथन हमें कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर प्लस का उपयोग करके दो स्ट्रिंग्स में शामिल होने की अनुमति देता है, जिसे प्रतीक से दर्शाता है, इसको दर्शाते हैं बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप इस ध्रुवीयता किसके द्वारा हो जाती है? वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। ठीक है, तो प्रतिरोध में विद्युत धारा की दिशा के वो होता है। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर अपने माध्यम के रूप में हवा या गैस का उपयोग नहीं करता है। देखो पॉइंट क्या दे रहा है, नहीं करता है। तो एयर ब्लास्ट में ए हो गया। ठीक है, मिनिएचर सर्किट में एयर होती है। ठीक है, क्या होती है? एयर होती है। इसमें सोलेनाइड और द्विधातु उत्पत्ति होती है। SF6 में होता है हेक्साफ्लोराइड, वो होती है एयर। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें ऑयल वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है? 8 देखो, प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सी होती है? ओम मीटर। और वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज को मापता है, करंट जो होता है वो धारा को मापता है, वाट मीटर जो होता है वो शक्ति को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी शहर में अरब सागर रानी के रूप में जाना जाता है, तो किसको मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर क्या कह रहा है कि नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह धीरे सतह से घिरे कुल आवेश के बराबर होता है। कोज का नियम होता है, और कूलाम का नियम जो होता है वो होता है के, एक मिनट, के डॉट ए Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर एफ बराबर होता है। ठीक है, वो होता है कूलाम का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गोस का नियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? गैस का विद्युत विखंडन जो लंबे समय तक विद्युत निर्वहन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिश नियंत्रणों को आया जाता है। तो हमारा जो होता है वो होता है शाह आलम। कौन सा होता है? शाह आलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विकिरण एक खतरा है। विकिरण एक खतरा है जो होता है रासायनिक खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो होता है सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर का चुंबकीकरण धारा ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर कोर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस लगता है उसके सिद्धांत जो फ्लक्स है ना प्राइमरी में उत्पन्न होता है, सेकेंडरी में चला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द्रव्यमान और गति के माध्यम प्रतिशत त्रुटि 2%, 3% है। तो द्रव्यमान में गति करने के लिए गति को मापने के द्वारा गतिज ऊर्जा के अनुभव में एक त्रुटि होती है, वो होती है 1%। क्या होती है? 1% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र के उत्पादन हेतु हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र के उत्पादन हेतु सूत फॉर्मेट ऑटोमोबाइल चीनी। तो ये जो हो जाएगा उसमें आ जाएगा ऑटोमोबाइल। 17 में सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IPH के बीच के संबंध होगा। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है। हाईवेज प्रणाली में का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है, गृहस्थों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20। 1 गज में होते हैं 3 फीट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम शब्द में पहले ही इकोसिस्टम में शब्द में सबसे पहले इससे द्वारा गाड़ा जाता है। तो हमारा जो होगा 21 नंबर में बी, सर ऑथर जे टॉन्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 देखो। जब दो समान आवेशित कणों को पास में लाया जाता है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित दूर भगाते हैं। जब असमान आवेश को एक दूसरे को आकर्षित करते हो, किस आवेशित कण के कार्य क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहते हैं वो होता है विद्युत सामान्य, पोटेंशियल होता है। ठीक है। क्या होता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। 23 में चलते हैं। सड़क के पास बच्चों का चिन्ह पास की संभावना करते हैं स्कूल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइथन में प्रत्येक शब्द कोश आइटम का एक महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ी है जिसे द्वारा से अलग किया जा सकता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 पहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा का उपकरण करना चाहिए? हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है यह अभिक्रिया है। तो यह है वुड टच फिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये क्या होता है मैं बताऊँ। आई बराबर होता है IM sin ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आता है तो इसको सोल्व कर लोगे। अब ये बोल रहा है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी देखो ये ओमेगा टी होता है ना, तो कौन ये फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है 2πf। तो एफ जब हम याद करेंगे तो ओमेगा अपॉन 2π। तो ओमेगा हमारे कितना 628। ठीक है। और 2 और पाई के मान को गुणा करते हैं तो हम होते हैं 62.8। तो इसको हटाएंगे 0, तो यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारा जाएगा 100 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 ओम 4 ओम प्रतिरोध 240 वोल्ट आपूर्ति के माध्यम से समांतर में जोड़े हुए परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल धारा होगी। तो देखो समांतर में क्या होता है RT बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R और R1 प्लस R2 ये नीचे होगा और ऊपर क्या हो जाता है इंटू। तो 6 × 4 और 6 4 कितना होगा 10। ठीक है।
2 दूनी 4 और 2 पंच 10, 6 दूनी 12 और 5। तो इसको जब गुणा वो करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आ गया 2.4 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है ये 240/2.4 पूछ क्या रहा है, करंट पूछ रहा है। तो आई बराबर है ना, आई बराबर क्या, तो V/R। 2.4 इसको हटाएंगे, इसको एक है 24 से 24 गए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 100 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पाइथन में का उपयोग दिए गए स्टेप वैल्यू के अंतर के साथ स्टार्ट वैल्यू से स्टॉप वैल्यू को छोड़कर तक पूर्णांक अनुक्रम सूची बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये होता है रेंज। डी आंसर। ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उत्क्रमानुपाती है। देखो धारा क्या होती है, धारा बराबर I/V/R। तो ये जो होंगे ये समानुपाती और ये जो होंगे ये व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाकर चलते हैं। को सभी दिशाओं के कैंडल की शक्ति तीव्रता वाले स्रोत द्वारा एक ठोस कोण द्वारा प्रदर्शित किए गए दर्शाए गए स्थान में दिए गए ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है, देखो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, अखबार के कागज़ को कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमीटर में शंट प्रतिरोध आमतौर लगाया जाता है मीटर प्रतिरोध से कम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत परिपथ बनाने और तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्विच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कह रहे हैं, देखो पाइथन में को उठाया जाता है जब किसी ऑपरेटर को गलत डेटा प्रकार के मान के साथ आपूर्ति की जाती है, उसे कहते हैं सिंटैक्स एरर में। ठीक है, हमें यही मिला है, बाकी और आप देख लेना कौन सा किसका क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, हमें सर्च करने से यही मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत मशीनों के लिए प्रयुक्त अस्थायी चुंबक का एक वर्ग होता है, वर्ग का नहीं है, यहाँ देखो नहीं है। ठीक है, तो एल्केन को है, सेरम से है, तो इसमें आ जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 देखो क्या करें, 5 cos 100 πt + 100 एम्पियर द्वारा प्रतिबाधा एम्पीडेंस। तो प्रतिबाधा दी हुई है तो 4 का स्क्वायर, बस आपको जेड बराबर क्या होता है ना, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इनका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, कितना आता है 5। अब देखो पूछ क्या रहे, औसत शक्ति, तो P बराबर क्या होता है I² R। क्या होता है I²R। तो I का मान कितना है 5, तो ये विद्युत 5 कॉस्ट, तो 5 × 5 × 5, तो 5 को गुना करेंगे तो 125, ये आंसर हो जाएगा वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 125 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल के नदी के किनारे स्थित होती है। तो ये जो होगी सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सी होगी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, मोटरिंग क्रिया में बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। देखो एक कारखाने में निम्नलिखित उपकरण चालू है, 2 HP मोटर प्रतिदिन 2 HP × 746 × 3 घंटे बटा 1000, कितना होगा बटा 1000। तो सोल्व करके बताओ कितना होगा, है ना। और दूसरा है, इसको सोल्व कर लेना है ना। और दूसरा हो जाएगा इसी प्रकार, दूसरा क्या होगा 12 घंटे × 100 वाट के बल्ब × 30 दिन बटा 1000। तो इसको सोल्व कर लेना और तीनों को सोल्व करके और उसके बाद जोड़ लेना, तब आएगा हमारा 260.28 kWh के। और यदि नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, इसका सॉल्यूशन कमेंट में पिन कर देंगे, जो कमेंट करेगा उसका।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस छोर के तत्वों को जोड़े या हटाए जाते हैं उस स्ट्रैक को कहा जाता है। तो 41 का जो होता है वो होता है टॉप। क्या होगा? टॉप हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी प्रतिपद की प्रतिबाधा होती है तो ये होता है जेड अनुक्रमानुपाती 1/y या फिर y अनुक्रमानुपाती 1/z। तो इसमें होती है जो प्रवेश्यता होती है। सी इज राइट आंसर। इसमें देखो क्या कह रहा है, परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। डी से के में कितना अंतर है? 7 का। और के से एस में कितने का है? 8 का। और एस से बी में कितने का है? 9 का। और इसमें बी से एल में कितने का है? 10 का। तो एल से 11 का जोड़ दो। एल कितने पर आता है? 12। और 12 और 11 कितने होते हैं? 23। तो 23 पर क्या आता है? डब्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक मिनट। अत्यधिक वोल्टेज पृथ्वी के डिस्चार्ज के लिए कंडक्टर में और ज़मीन के बीच से जुड़ा होता है। देखो ये बोल रहा है अत्यधिक वोल्टेज और पृथ्वी पर डिस्चार्ज करने के लिए जो लाइटिंग अरेस्टर जुड़ा तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइटिंग अरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। विविधता कारक का पावर स्टेशन में व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग के अधिकतम मांगों का अनुपात होता है। तो इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 20 राइट आंसर। 45 में बी हो जाएगा। आगे चलो। रोडोफाइकी के सदस्य के नाम से कहलाते हैं लाल सेवाल। क्या कहलाते हैं? लाल सेवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी चालक में प्रेरित ईएम किसके द्वारा? वोल्टेज के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्टेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़े स्टेशनों में उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग का प्रतिरोध आदर्श मान में लिखित होता है 5। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा डायोड धारा का वह प्रवाह दिशा होता है एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 10 ओम इसके द्वारा माध्यम में धारा दो तो शक्ति पी बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई थे। तो 2 × 2 × 10। तो 2 कितना होता है? 4 × 10 तो कितना हो गया? 40। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 40 वाट हो जाएगा। 51 क्या कह रहा है? देखो बिग डेटा की 5 विशेषताओं में से उस दर को दर्शाता है जिस पर विचाराधीन डेटा सर्जित और संग्रहित किया जाता है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वायरिंग का लेआउट बिल्डिंग के द्वारा तैयार किए प्लास्टर के नीचे किया जाता है। कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा घरेलू वायरिंग का एक स्विच हमेशा जुड़ा होता है। विद्युत तार, लाइव तार, जीवित तार, गर्म तार, ये सब इसके नाम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 54। क्वेश्चन नंबर द करंट ऑफ द इन द ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में करंट का मान क्या होता है? 0। और यदि रेजिस्टेंस पूछे तो ज़्यादा होगा। और शॉर्ट सर्किट में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट में करंट का मान क्या होगा? ज़्यादा, जिसे अनंत भी बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? 0। ठीक है, दोनों बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में तो चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। अज्ञात आवर्ती का उपयोग किया जाता है वीनियन सेतु, इधर देखो वीन्स ब्रिज के द्वारा याद किया जाता है। इंग्लिश में भी खास बात है। देखो डीसी मशीन में पोल, लैप पॉइंट, आर्मेचर के लिए समांतर पत्तों की संख्या क्या होती है? किसकी बात करा? लैप। देखो LAP। ठीक है। तो A बराबर क्या होता है? P। और वेब की बात करें WAP। वेब की बात करें तो वेब कितने नंबर पे? 2 पे। A कितने पर? 2 पर। तो A बराबर A, P बराबर 2। पोलों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है 6 पोल इंडक्शन मोटर की 10 पोल आपूर्ति अल्टरनेटिव में किसी 600 RPM संचालित किया जाता है। मोटर की 970 RPM पर चल रही है। प्रतिशत में स्लिप की क्या कहते हैं? देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखो NS डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। इसमें पहले क्या निकलेगी? फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रिक्वेंसी में निकालूँ तो F बराबर पी एन अपॉन 120 होता है। तो पोलों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। और ए कितनी है? 10। तो ये बोल रहा है 10 पे 600 RPM। तो एक बात बताओ, 600 RPM चल रही है तो 10 इंटू 600 और 120, तो ये 0 से 0 गए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 पंचू 10। तो कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज की बात करते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब 50 हर्ट्ज पे 6 पोल की घूर्णन गति काटेंगे। 6 पोल की NS काट लेंगे। तो हमारे पास हो गई 50 हर्ट्ज इंटू 120। तो 120 हो गई, पोल कितने? 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1000 RPM आ गया। कितना आ गया? 1000 RPM आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है आगे। परसेंटेज स्लिप की बात कर। परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, NS माइनस NR बटा NS इंटू 100 है। हो गए? चलो, NS का मान कितना है हमें? 1000 माइनस कितना दिया है? NR 970 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। अब देखो इधर कितना बचेगा? 30। नीचे कितना? 1000 इंटू 100। 2 से 2 गए तो 1 से 1, तो कितना परसेंट आ गया? 3%। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्या कह रहे हैं देखो, परसेंट चिन्ह के स्थान पे याद कीजिए। ये क्या? 3, ठीक है, 9 और 4 13, तो यहाँ कितना आ गया? 4। फिर 13 और 22 में 9 का, तो ये कितने का स्क्वायर है? 2 का। ये कितने का स्क्वायर? 3 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16। 16 के अंदर 22 जोड़ो, कितने हो गए? 6 2 8, 2 और 1 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 38 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग तारों की चौड़ाई मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन वेव तरंग का औसत मान, पीक मान कितना होता है? 0.673। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के पृथ्वी का पोटेंशियल को किस रूप में माना जाता है? 0 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस लिए किया गया था? ठीक है, 63 में देखो, किसानों की नील खेती के ऊपर बंजर के लिए। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालकता की इकाई होती है सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यातायात चिन्ह नहीं है? नहीं देखो तो गतिविधि के चिन्ह नहीं होते हैं, अनिवार्य होता है, सूचना होता है, सावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह डेटा जिसमें कोई अच्छी तरह से परिभाषित संरचना नहीं है लेकिन डेटा तत्वों का अलग करने के लिए यांत्रिक टैग या चिन्हों का बनाए रखना है, जिसे कहा जाता है अर्ध संचरित डेटा, संचरित डेटा, संगठित असंचरित डेटा, अपर्याप्त डेटा। तो 66 में जो हम करेंगे वो होता है असंचरित डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जब कॉपर हानि और लोहा हानि बराबर हो जाएगी तब हो जाता है। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 68। एक प्रकार की सुरक्षा जिसके चरण कोण के संज्ञान के लिए केवल धारा के परिणाम पर निर्भर करती है कहलाती है। इसका अंतर जो 68 का है उसके अंदर हो जाएगा डी इज डायरेक्शन ओवर करंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेतीले क्षेत्रों में रोड, मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं छड़ अर्थिंग। 70 नंबर क्वेश्चन को छोड़ो। ठीक है, 71 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा अर्धचालक है? जर्मेनियम पदार्थ या सिलिकॉन होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, AC EMF उत्पन्न करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटर। ठीक है, उत्पन्न करने वाले की, है ना। वैसे AC तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न करता है, पर ये स्टैटिक रूप से स्थित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धारिता का अनुपात होता है C बराबर Q/V, चार्ज और वोल्टेज। ए इज राइट आंसर। चेतावनी ट्रैफिक चिन्ह का आकार होता है त्रिकोण।
निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी स्ट्रिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो होगा 75 का वो होगा सी, MS DOS राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, स्विचिंग डिवाइस सामान्य और अधिक बाहर स्थितियों के विद्युत धारा को बनाने, ले जाने और तोड़ने के सक्षम में होता है। तो इसका जो क्या है, स्विचिंग डिवाइस सामान्य और अति बाहर स्थितियों के तहत विद्युत धारा को बनाने और तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो होता है वो होता है संपर्ककर्ता, कॉन्टैक्टर होते हैं ये। ट्रांसफार्मर का ऊपरी और निचला स्थित होता है योक। वायरिंग की ट्री प्रणाली कहाँ उपयोग की जाती है? बहुमंजिला भवन के लिए राइट आंसर। एक ट्रांसमिशन लाइन को आदर्श लाइन कहा जाता है यदि आदर्श के अंदर R0 बराबर ये हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है RC बराबर LG, ठीक है, ये से होता है, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो इस आदर्श के लिए दिखाया, इसमें हमें जो मिला है वो ये मिला। ये थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल का है डायरेक्ट, जैसे कि 80 नंबर में देखो, उड़नकूट किसके शासनकाल में राजा का अंतर्गत समूह होता है? तो चोल शासन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने वाले उपकरणों में संतुलन स्थिति के साधन, नियंत्रण बलागुण और विक्षिप्त बलागुण, ये इसकी बात कर रहा है जी। इस पे संकेत आपके इधर लेके जाता है, एक भी वापस लाता है। तो जब स्थिर अवस्था में रखता है उसकी बात करें तो दोनों का टॉर्क क्या होता है? TC बराबर TD हो जाता है। दोनों का, विक्षेपण बल का और नियंत्रण बल का, दोनों का टॉर्क क्या होता है? देखो, वितरण बोर्ड को के नाम से भी जाना जाता है, पैनल बोर्ड, ब्रेकर पैनल। देखो, विद्युत पैनल, ब्रेकर पैनल, पैनल बोर्ड, ये सभी के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट NVC कोयल किस में जुड़ा था? ये देखो, फील्ड के श्रेणी क्रम में 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए होता है, ठीक है, और ये 4 पॉइंट के लिए होगी, सुरक्षात्मक प्रतिरोध के बाद आपूर्ति के लिए आर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। DC जनरेटर मुख्य ध्रुवों के नीचे फ्लक्स के वितरण पर आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन, जो मैनफील्ड फ्लक्स का विरोध करता है, ठीक है। 85 नंबर को छोड़ो, वैसे इसका 85 का होता तो है ये 5/4। जैक्सन बॉक्स के किस प्रकार के तार को जोड़ जाता है? इसमें आएगा जैक्सन बॉक्स में किस प्रकार के तार जोड़ पाया जाता है? तो 86 में जो होता है वो होता है रेटेल जॉइंट, ठीक है। कौन सा होता है? रेटेल जॉइंट। आयनित वायु और वाष्प युक्त कंडक्टर सामग्री के संयोजन के माध्यम से बिजली का निर्वहन किया जाता है। MCB के द्वारा, फ्यूज के द्वारा, पावर आर्क के द्वारा, इनमें से कोई नहीं के द्वारा। तो 87 जो होता है वो होता है पावर आर्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 88 छोड़ो, ये हमें नहीं मिला इसका कोई आंसर। डायनामो वाटमीटर, स्थिर कुंडली जो वाटमीटर होते हैं उसमें होती है एक तो PT और एक होती है CC। ये CC, एक मिनट गलत बन गया, एक मिनट। इसमें जो होती है वो होती है, ये होती है करंट कॉयल और ये होती है पोटेंशियल कॉयल। तो इसकी बात कर रही है स्थिर कुंडली कौन सी होता है? तो इसमें स्थिर कुंडली जो होती है वो विद्युत कुंडली होता है, मतलब करंट कॉयल होती है CC और ये हो गई PC। इंटरनेट के बीज को बोए गए थे, क्या क्वेश्चन है 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चरण प्रणालियों में वोल्टेज के समापन परिणाम और आवर्ती होते हैं, लेकिन डिग्रियों के चरण होते हैं 120 डिग्री और 2 फेज के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण गैर विधातुकी का उपयोग करंट और वोल्टेज AC और DC दोनों मापने के लिए किया जाता है? तो AC और DC मापने के लिए मूविंग आयरन का उपयोग किया जाता है, गतिशील लोहे प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्यूज हमेशा श्रृंखला में लगा होता है, लाइन के या जीवित तार के, ठीक है। धातु के 2 टुकड़ों को किनारे से किनारे जोड़ा जाने वाला होता है
उसे कहते हैं हम बट जोड़। क्या कहते हैं? बट जोड़। 94 में डी। 95 क्या कह रहे हैं? हरियाणा का यंत्र पित्तल से बने 2 झांझ वाले कप की आकृति का होता है, उसे कहते हैं मंजीरा। मंजीरा आपके देखा होगा, कोई भजन वगैरह होते हैं उसमें बजाते हैं दोनों हाथों में लेके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 96 क्या कह रहा है कि लेड एसिड सेल बैटरी में एम्पियर और दक्षता का मान कितना होता है? 90 से 95। और वाट और जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 80 से लगभग 70 से 85 के बीच। ठीक है। ऊर्जा मीटर एक उपकरण होता है 97 इंटीग्रेटिंग। 97 में इंटीग्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? समाकलन यंत्र। ठीक है। 98 को छोड़ो, मिला लेना। और 99 स्टेरिस हानि एक प्रकार की लोह हानि। और आज का लास्ट है ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड मापने के लिए कुछ हो गया था सीजी का। तो आप सभी अपना इसको जांचें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसे लग गया आपका पेपर सॉल्यूशन में। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। 1 मिनट।